जय हिंद साथियों, जी के भाई सूर्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रमुख लोक देवता तेजा जी महाराज। सभी लोक देवता में लोकप्रिय लोक देवता तेजा जी महाराज। हम चर्चा करेंगे तेजा जी महाराज जीवन परिचय, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, तेजा जी का जन्म, बोले तेजा जी महाराज की जय। देखिए दोस्तों, तेजा जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1130 वार गुरुवार। देखिए दोस्तों, तेजा जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि जाट वीर धोलिया वंश गांव खरनाल रे माय। क्या? जाट वीर धोलिया वंश गांव खरनाल रे माय, आज ने सुबह बसे बस्ती फूला छाए। शुभ दिन 14 वार गुरुवार, शुक्ल माघ पहचान, शस्त्र 130 में प्रकटे अवतारी ज्ञान। देखिए दोस्तों, इसका तात्पर्य ये हुआ कि तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1130 में वार गुरुवार और माघ शुक्ल 14 को जन्म हुआ था। और आप पूछे कि कहाँ हुआ, तो खरनाल नागौर। कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि तेजा जी महाराज बाजरा बोने के लिए खेत में जाते हैं। थोड़ा जल्दी जाने के कारण उसके भगवत पीछे से मतलब रोटी और नाश्ता या भाता लेकर जाती हैं। तो तेजा जी को गुस्सा आ जाता है और भगवत को कहते हैं कि बेलिया भूखा रात का बिना कलेवे तेज। क्या? बेलिया भूखा रात का बिना कलेवे तेज, भवद थासु विनती कठे लगई जेज। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा रात का खाना खाया हुआ है और अभी इतने लेट पूछे हो। तो भवज कहती हैं तेजा जी को, मन पीसियो मन पोयो कंवर तेजा रे, मन को रांझो खाटो खींचड़ो। मन पीसियो मन पोयो कंवर तेजा रे, मन को रांधियो खाटो खींचड़ो। लीलण खातर दलियो दाणो दलियो कंवर तेजा रे, साथे तो लाई भातो नीरणी, साथे तो लाई भातो नीरणी। दौड़ी लारे के लारे आई कंवर तेजा रे, एडियो कहीं भूखा कंवर तेजा रे, थारी तो बेटी परिन्योड़ी बाप के। इसका मतलब ये हुआ कि तेजा जी अपनी तेजा जी को मतलब तेजा जी को कहते हैं कि आपकी तो प्योर बेटी आपके पिताजी के बेटी है और आप कहते हो कि इतने लेट आए हो। तो तेजा जी के अंदर गुस्सा आ जाता है और तेजा जी वहां से भूखे ही निकल जाते हैं और अपनी माता जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरा सासरा कहाँ है, क्योंकि तेजा जी की बाल विवाह में विवाह हो चुका था। और इसका कारण यह था कि तेजा जी के धर्मपत्नी थी, उसका मामा था। उस मामा और तेजा जी के पिताजी की बात हुई थी कि अपने ये कर देंगे पुष्कर अजमेर में कि मेरी भाणकी है उसका आपके पुत्र के साथ विवाह कर देंगे। तो तेजा जी को पता नहीं था और बड़े हुए बाद में तो ये पता चला, तो भवन ने कहा तो तभी पता चला। तो तेजा जी अपनी माता से पूछते हैं कि मेरा सासरा कहाँ है। तो माता जी कहती हैं कि मतलब तेजा जी के पिताजी और उसके तेजा जी की धर्मपत्नी के मामा जी दोनों में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तेजा जी के पत्नी के मामा जी। तो ये बात छुपा लेते हैं। तो तेजा जी को जिद पर अड़ जाते हैं अपने माता जी के और कहते हैं कि मुझे बताइए। तो माता जी कहती हैं कि पनेर के राजा रायमल जी या रामचंद्र जी की पुत्री हैं। तो तेजा जी मना करती है माता, और मना करने के बावजूद भी नहीं रहते हैं और जिद पर अड़ जाते हैं। तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि आपका अभी मुहूर्त नहीं है, अभी मुहूर्त आगे हैं। तेजा जी अड़ जाते, तेजा जी कहते हैं कि बड़े सूर्यों के लिए कोई शुभ दिन नहीं होते, सभी शुभ दिन होते हैं। तो तेजा जी वहां पर लीलन पर सवार होकर और पनेर जाते हैं। पनेर जाते वक्त वहां पर भी थोड़ा विवाद हो जाता है अपनी सासू जी के साथ और तेजा जी वहां से रवाना हो जाते हैं। और बीच में लाचा गुजरी का घर आता है और लाचा गुजरी कहती हैं कि तेजा जी वहां पर रिश्ता और वहां मतलब निकलता है। और वहां पर निकलने के बाद तेजा जी लाचा गुजरी के घर पहुंचते हैं और लाचा गुजरी कहती हैं कि मेरी गाय है वो मेर के मीणा ले गए। तो तेजा जी कहता है कि आपकी गायों की रक्षा मैं करूंगा। तो तेजा जी वहां से निकलते हैं और गायों के पीछे मेर वाले मीणों के पीछे। तो बीच में एक बासक, जलता हुआ बासक बीच में आते हैं, मतलब जलता हुआ बासक अग्नि में। तो तेजा जी उसे भाले से बाहर निकाल देते हैं। तो
बासक राजा कहते हैं कि मेरे को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि मेरा 1000 उम्र होती है और मेरी अभी अभी टाइम मिला, अभी आपने बाहर निकाल दिया। तो तेजाजी कहता है, वो बासक राजा तेजाजी को कहते हैं कि आपको मैं डस मारूंगा। तो तेजाजी कहता है मेरा एक वचन है, मैं वापस आपके बम्बी पर आऊंगा, मेरा वचन है, मेरे के मीणा लाचा गुजरी की गाय ले गए, उसको छुड़ाना है। तो वहां पर जाते हैं और घमासान आक्रमण या लड़ाई होती है और तेजाजी के पूरे खून में लपतप हो जाते हैं। वहां पर गोरक्षक गाय छुड़ा करके वापस लाचा गुजरी को बुलाते हैं और लाचा गुजरी को गाय सौंप करके वापस सांप बासक की बम्बी पर पहुंचते हैं और कहते हैं अभी आप मेरे नस मार लीजिए। तो बासक राजा कहते हैं कि कहां पर नस मारूं, आपके पूरा शरीर लथपथ हुआ है। तो तेजाजी बोले कि मेरे एक थली है और मेरे जीभ है, ये लथपथ नहीं है, यहाँ पर मारे। तो वो वचन देते हैं बासक राजा तेजाजी को कि आप गोरक्षक हो, आप मतलब किसानों के देव हो, आपका साथ वचन देते हैं आप बहुत ही बड़े राजस्थान के लोक देवता कहलाएंगे। और तेजाजी के वो भाले पर चढ़ करके और तेजाजी की डस मार लेते हैं। तो तेजाजी वहां पर घायल अवस्था में घायल हो जाते हैं। तो वहां पर लीलन होती है, लीलन तेजाजी का मतलब कहते हैं तेजाजी की लीलन है, वो समाचार पहुंचाते हैं पेमल के पास। तो आगे देखिए दोस्तों, ये तो कहानी टाइप है, आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए दोस्तों, आपको पूछे कि विक्रम संवत 1130 वार गुरुवार माघ शुक्ल 14 का खरनाल नागौर में जन्म हुआ। अगर आपको पूछे कि पिताजी का नाम क्या है, पिताजी ताहार जी। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कभी बार पूछ लेते हैं कि पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, बहन का नाम क्या है या पत्नी का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, पिता का नाम ताहर जी, माता तेजाजी की माता का नाम राज कुंवरी या राम कुंवरी। ये क्वेश्चन राजकुंवरी ये कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया कि तेजाजी का माता का नाम क्या है, उसमें ऑप्शन था राजकुंवरी, तो ये सही होगा। देखिए दोस्तों आगे, बहन राजल, बहन का नाम क्या है राजल। पत्नी पेमल, रायमल या रामचंद्र भी कहते हैं और रायमल भी कहते हैं। इसमें आप ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कि पुत्री। पनेर, ये पनेर गांव है, ये अजमेर में पड़ता है। आगे देखिए दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हार हो चाहे जीत हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। देखिए दोस्तों आगे, पत्नी उपनाम, तेजाजी को उपनाम क्या है, तेजाजी का क्या कहा जाता है, तो किसानों के देवता, किसानों के देवता धोलिया वीर काला बाला देवता, गोरक्षक। आगे देखिए दोस्तों, उपनाम किसानों के देवता धोलिया वीर, काला बाला देवता और गोरक्षक। बाला का अर्थ होता है नरु रोग से मुक्त। आगे देखिए दोस्तों, तेजाजी का मृत्यु बासक राजा, बासक नाम का सांप था, उसने डंक मारा। अगर पूछे कहां मारा, तो संदेरिया अजमेर। अगर आप पूछे डंक किसने मारा, तो बासक राजा सांप ने, और संदेरिया अजमेर में। आप पूछे कि मृत्यु कहां हुई, तो मृत्यु कहां हुई, सुरसुरा अजमेर।
आगे देखिए दोस्तों, मृत्यु ससुर अजमेर। अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक समाचार किसने पहुंचाया, मृत्यु का समाचार किसने पहुंचाया, मृत्यु का समाचार, तो लीलन घोड़ी, लीलन घोड़ी सोवणी मोत्या जड़ी लगाम, लीलन घोड़ी या श्रृंगारी। इसका नाम कई बार श्रृंगारी भी आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज या डाबाचूक नहीं होना है, श्रृंगारी। देखिए दोस्तों, मृत्यु का समाचार या घायल अवस्था का समाचार लीलन घोड़ी ने या श्रृंगारी घोड़ी ने पेमल को पहुंचाया। किसको पहुंचाया? पेमल को। देखिए दोस्तों, दयाजी का जन्म विक्रम संवत 1130 वार गुरुवार माघ शुक्ल 14 का खन्नार नागौर में हुआ। पिता का नाम तहर जी, माता का नाम राजा राजकुंवरी या रामकुंवरी, और बहन का नाम राजल। बहन का नाम राजल वर्तमान में दयाजी की बहन है, जो वर्तमान में डूंगरी माता के नाम से नागौर में पूजी जाती है। डूंगरी माता नाम से नागौर में पूजी जाती है। पत्नी का नाम पेमल रायमल या रामचंद्र की पुत्री पन्नेर अजमेर की थी। उपनाम किसानों के देवता धोलिया वीर, काला बाला देवता गोरक्षक कहा जाता है। डंक बासक राजा ने मारा। और कहा? संदेरिया अजमेर, मृत्यु सुसरा अजमेर। मृत्यु का समाचार किसने पहुंचाया? तो लीलन घोड़ी सोनी मोत्या जड़ी लगाम। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, तेजा जी बहुत ही कम नहीं थे। तेजा जी है वो राजस्थान के लोक देवताओं में लोकप्रिय देवता कहा जाता है। और गोरक्षक अपनी गौ रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। तो मुकाबला तो टक्कर नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आपको पूछे कि तेजा जी का मुख्य मंदिर तो करनाल नागौर। आगे देखिए दोस्तों, सर्वाधिक मंदिर पूछे कि सर्वाधिक मंदिर कौन से जिले में? तो अजमेर। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक मंदिर आपको नागौर में नहीं करना है, आप करना है अजमेर। ये महत्वपूर्ण है कि अजमेर में सर्वाधिक मंदिर, तेजा जी के सर्वाधिक मंदिर अजमेर में है। अगर आपको पूछे कि अन्य मंदिर, बांस डूंगरी बूंदी, यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई बार पूछा हुआ है। पिछले बार 2018 में कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया कि तेजा जी का अन्य मंदिर कहाँ है? तो बांस डूंगरी बूंदी। आपको पूछे कि मंदिर को क्या कहा जाता है? तो थान। मंदिर को थान, पुजारी को घोड़ला, पुजारी को घोड़ला कहा जाता है, मंदिर को थान कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आगे डाक टिकट। तेजा जी के फड़ के ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 2010। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, 2010 में डाक टिकट जारी हुआ। आगे देखिए दोस्तों, तेजा जी मेला कब लगता है? तो तेजा जी की मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशम, भाद्रपद शुक्ल दशम 1160 वार शनिवार। तो मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी, इसको तेरह दशमी भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी या तेजा दशमी। देखिए दोस्तों, मुख्य मंदिर खरनाल नागौर में, सर्वाधिक मंदिर अजमेर में, अन्य मंदिर बांस डूंगरी बूंदी में। मंदिर को क्या कहा जाता है? थान। और पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला।
और डाक टिकट 2010 मेला भाद्रपद शुक्ल दशम और तेजा दशमी भी कहा जाता है। और मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी 1160 में वार शनिवार। कितने साल के होकर बलिदान दिया? तो 30 वर्ष। 30 वर्ष में अपने बलिदान न्यौछावर कर दिए। देखिए दोस्तों, ये तेजा जी का आज हमने चर्चा करी सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज में। आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ धूमधाम से शेयर करें और लाइक करें। लाइक जरूर ठोकना है दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ अन्य महत्वपूर्ण के साथ। ये दोस्तों देखिए, आज हमने चर्चा इसलिए की क्योंकि आज तेजा जी की जयंती है और ये 948वीं जयंती है। 948 आप जोड़ लीजिए। देखिए दोस्तों, 1130 से 2078 तक आप जोड़ लीजिए, लगभग 948वीं जयंती होगी। देखिए दोस्तों, आगे मैं 1 मार्च से राजस्थान भूगोल 0 से हीरो 0 लेवल से मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप अपना योगदान या अपना सपोर्ट कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिले अंदर से और ताबड़तोड़ तरीके से आगे चलते रहे। देखिए दोस्तों, 1 मार्च को राजस्थान भूगोल की क्लास शुरू करने वाला हूं। लगभग रोज की 25 या 30 मिनट की क्लास होगी और लगभग 200 क्लास में मैं पूरी ज्योग्राफी पूरी करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, लगभग 100 घंटा 200 क्लास, ये टारगेट रहेगा अपना। और अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लास लेकर आने वाला हूं। देखिए दोस्तों, पहले तो कोई मजा नहीं आने वाला है, कुछ अंदर से मोटिवेशनल भी नहीं मिलता है, तो 1000 तो होना ही चाहिए और 1000 होने के बाद आगे तो तांडव भी होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट या कुछ प्रोसेस या कुछ मुझे कहना चाहते हो या कुछ कमी है उसको सुधारने के लिए कुछ आप देना, कुछ हमको कहना चाहते हो, तो मेरा नंबर है 7297929349। आप इस पर